गांव में बहुत नुकसान है। फसल तो रही ही नहीं, खत्म हो गई, लेकिन घरों में पानी चला गया। उन घरों का बड़ा नुकसान हो गया। लोगों का सारा सामान रह गया। खाने का कोई प्रबंध नहीं है सरकार की तरफ से। तो आके फोटो तो खिंचवा लें, लेकिन कोई मदद नहीं की। ये तो गनीमत ही है कि लोग ठीक हैं, लोग मदद कर रहे हैं। आप कुरुक्षेत्र आए हैं, आपने खुद आंखों देखा, हाल देखा है, पूरा पूरा गांव डूब गया है। मैंने तो देखा है सारा। जो नुकसान हो गया उसकी भरपाई सरकार ने तो नहीं करनी, लेकिन परिस्थितियां बदल रही हैं। इस सरकार का पतन निश्चित है, और जब हमारी सरकार आएगी तो फिर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी। चौटाला साहब, कुरुक्षेत्र के साथ साथ अंबाला भी डूबा, कई हरियाणा के कई इलाके डूब गए हैं, एक दो नहीं कई दर्जनों से ज़्यादा इलाके डूब गए। कई जिलों में नुकसान हो गया है। चलो, तो हम देख रहे हैं सारा। हमारी सरकार बढ़ा दो, फिर सारे नुकसान हम कवर करेंगे। चौटाला साहब, जींद एरिया में परिवर्तन यात्रा जो आप लोगों को चल रही है, बड़ी सफलता मिली है उसमें, उसके बारे में क्या कहेंगे? आप स्वयं देख रहे हैं कि लोगों में बड़ा उत्साह है, जोश है, चाव है। लोग इस कुशासन से बहुत दुखी हैं। इसलिए जहाँ जहाँ से यात्रा निकलती है उस गांव के 100% लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं। जो लोग रास्ता चूक गए थे वो सब शामिल हो रहे हैं। पार्टियां छोड़ रहे हैं, गठबंधन टूटने के कगार पे। अब आपको 2024 का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। सरकार अल्पमत में आएगी तो मध्यावधि चुनाव होंगे, और चुनाव जब होंगे तो आज तो मेरे कहने की आवश्यकता नहीं, अब तो दरो दीवार पे एक बात लिखी जा चुकी है कि जब भी चुनाव होंगे हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी। क्योंकि लोग तुलनात्मक दृष्टि से देखते हैं, आज तक जितनी भी सरकारें बनी हैं, अगर लोगों के हितार्थ कोई अच्छा काम करने वाली सरकार थी तो वो इंडियन नेशनल लोकदल ही थी। लोग उसको याद कर रहे हैं, इसलिए उसको दोबारा ताकत में लाना चाहेंगे। चौधरी साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने आपको उचाणा से न्योता दिया कि आप चुनाव लड़े, इसके बारे में क्या कहें? चुनाव मैं अपने बारे में नहीं कह सकता। हमारे चुनाव का फैसला हमारी पार्टी करेगी। हमारे यहाँ जात बड़ी नहीं होती, जमात बड़ी होती। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जब चुनाव घोषित होंगे तो जिस जिस क्षेत्र से जिस उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे हम सब उसकी मदद करेंगे। चौटाला साहब, आप चुनाव लड़ेंगे अगर आपको कानून इजाज़त देता है, क्योंकि अभय चौटाला जी का भी बयान आया है, आप चुनाव लड़ेंगे अगर कानून इजाज़त देता है? कानून तो इजाज़त दे ही देगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। और चुनाव मुझे लड़ना है, लड़ूंगा मैं। कांग्रेस के साथ कुछ गठबंधन की बातचीत हुई सर? है, कांग्रेस के साथ कुछ गठबंधन की बातचीत चल रही है? हमारा किसी से कोई द्वेष नहीं है, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हम सबको न्योता दे रहे हैं कि आओ हम अब आपके साथ है। इस सरकारी इस कुशासन का अंत करना है। इस कुशासन से हर आदमी दुखी है, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, सब के सब नाराज हैं और वो सरकार बदलना चाहते हैं। और लोगों की निगाह में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टी ऐसी है ही नहीं जिसे सरकार की जिम्मेवारी सौंपी जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक नया बयान आया कि दुष्यंत चौटाला के साथ हमारा सरकार बनाने के लिए गठबंधन है, ना कि आगे चुनाव लड़ने को लेकर। इसके बारे में क्या कहें? मैं इस मामले में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। उनका गठबंधन चलेगा कि नहीं चलेगा ये भविष्य के गर्भ में है। ये ना अभी तक को पता है ना दुष्यंत को पता है कि क्या हो। भविष्य के मुतल्लिक़ किसी को कोई ज्ञान नहीं है। हमें एक बात का यकीन है कि जब भी चुनाव होंगे मौजूदा सरकार का पतन जरूरी है। इससे हर आदमी आज दुखी है, नाराज। आप जितने भी खड़े हो, मैं आप सबसे खास तौर से पत्रकारों से एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि जब कभी भी सत्ता पक्ष के लोगों से मिलना हो आपका, उनसे एक प्रश्न जरूर पूछ लेना कि ये कर्जा किस बात का है।
आपने तो वो वक्त भी देखे होंगे जब हमारा देश विश्व के गरीब मुल्कों की आर्थिक मदद किया करता था, और आज इस देश के ऊपर लगभग 400 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का कर्जा है। जो बच्चा पैदा होगा वो हज़ारों करोड़ अपने सर के ऊपर लेकर के पैदा होगा।